गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारी प्रश्नावली 2 है उसके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए होंगे, पर इन क्वेश्चंस में हमें क्या स्पेशल बात दी गई है, इसमें हमें दिया गया है कि जो हमारे अंक और संख्याएं जो हमें दी गई है वो कैसी है, भारतीय अंकों में है। ठीक है, तो हम भारतीय अंकों में आज करना सीखेंगे। देखिए, तो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर है हमारा 11। तो 11वां जो प्रश्न है उसमें हमें क्या दिया गया है, श्याम बाजार से एक अलमारी खरीदता है। ठीक है, तो कितने रुपए की अलमारी खरीदता है, देखिए ये कितना लिखा है हमारा, ये लिखा है 6 और फिर है हमारा यहाँ पे आगे 5। तो 5 कैसे लिखते हैं हम, आपको पता होगा, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था तो हमने कैसे लिखा था, ये इस तरह से। तो ये है हमारा 5, फिर है हमें दिया गया है 8 कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, फिर है हमारा यहाँ पे 0। तो ये कितना हो गया, हम इसे वैसे ही पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो कितना हो गया, 6580। ठीक है, फिर हमें दे रखा है कि एक पलंग, मतलब श्याम बाजार से एक अलमारी और एक पलंग खरीदता है। ठीक है, तो ये जो है 6580, तो अलमारी खरीदी 6580 रुपए, व पलंग जो है वो कितने में खरीदता है, देखिए पलंग वो खरीदता है 2, 6, 2 फिर 4। तो ये कितना हो गया, देखो ये 2 है, ये 6, फिर ये 2, फिर 4। इसे भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है बच्चों, तो ये 2624 रुपए कितने हो गए, 2624 रुपए। तो श्याम बाजार से एक अलमारी 6580 रुपए व पलंग 2624 रुपए में खरीदता है। तो हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें ये क्वेश्चन करना है। पहले हम जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलमारी का मूल्य, फिर हम लिखेंगे पलंग का मूल्य, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुल कितने रुपए खर्च उसके हुए। कैसे निकालेंगे, कुल यहाँ हमारा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे जोड़ करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो अलमारी का मूल्य कितना होगा, देखो अलमारी का मूल्य 6580 रुपए। ओके, फिर अब हम लिखेंगे यहां पर पलंग का मूल्य। तो पलंग का मूल्य कितना होगा, देखिए पलंग का मूल्य होगा हमारा 2624 रुपए। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, कुल कितने रुपए उसने खर्च किए। तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो कुल खर्च लिखने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 6580 प्लस 2624 रुपये, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो
जोड़ना आपको आता ही है, हमने लास्ट क्लास में जोड़ और घटाव सीखे थे। ओके, तो हमें उसी तरह से ये जोड़ना है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे ही करके बता रही हूँ, आप इसे रफ में पहले अलग से कर सकते हैं, फिर यहाँ आंसर लिख सकते हैं। तो देखो 0 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे 4। फिर हम 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 10। तो 10 का 0 मैंने यहाँ लिख दिया और हमारा 1 कहाँ चला जाएगा, हासिल में, इस जगह पे। तो 1 और 5 कितना हो गया, 6, और 6 और 6 हमारा हो गया 12। तो हम 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और 1 हमारा चल जाएगा फिर से हासिल में। फिर 1 और 6 हमारा कितना हो गया, 7, 7 और 2 हमारा हो गया 9। तो 9 कैसे लिखते हैं हम, ये हो गया हमारा 9। तो इस तरह से हम भारतीय अंकों में लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है हमारे वो करते हैं, जोड़ और घटाव करते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया है, लेकिन लैंग्वेज वाला प्रश्न हमें क्या करना होता है, पहले अच्छे से समझना होता है। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें इसमें क्या निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो अब हम करेंगे 12वां प्रश्न। तो हमारा 12वां प्रश्न क्या है, देखो रमा ने एक मेज, अब हमें यहां पे संख्या दी गई है 3, 4, 5 और 0। तो ये कितनी हो गई, देखो 3450। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब रमा ने एक मेज इतने रुपए में खरीदी व राधा ने एक मेज कितने रुपए में खरीदी। तो जो हमारे ये अंक हैं वो क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है हमें 2, फिर दे रखा है हमें यहाँ पे 9, फिर दिया गया है 6 और 0। तो देखो रमा ने एक मेज 3450 रुपए में व राधा ने एक मेज 2960 रुपए में खरीदी। तो हमें क्या निकालना है, देखिए तो हमें बताना है, तो दोनों के मेज, दोनों की जो मेज है, दोनों की मेज के मूल्य में कितना अंतर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम ये, देखो जैसे हमने पहले वाला किया था वैसे ही इसमें हमें क्या करना है। देखो रमा ने जो मेज खरीदी उसका मूल्य हमें ये दे रखा है और जो राधा ने मेज खरीदी उसका मूल्य हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें दोनों की मेज का जो मूल्य है, दोनों की मेज के जो मूल्य है उनमें हमें अंतर बताना है। ठीक है, तो अंतर कैसे निकालेंगे हम, अंतर का मतलब है हो गया हमारा यहाँ पे घटाना। ठीक है, अगर हमारा यहाँ कुल आता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा कुल आया हुआ था, तो हम क्या लिख रहे थे, उनको जोड़ के लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें क्या दे रखा है, अंतर, या हमें या तो अंतर पूछे या फिर तुलना करके पूछे कि किसका मूल्य किससे कितना अधिक है, किससे कितना कम है, तो हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो रमा की मेज का मूल्य कितना है, 3450। ठीक है, रुपए। अब राधा की मेज का मूल्य निकालते हैं। तो राधा की मेज का मूल्य कितना है, राधा की
मेज का मूल्य कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 2,960 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के मूल्य में कितना अंतर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम घटाव करेंगे। दोनों की मेज के मूल्य में अंतर। तो कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन, देखो इसमें से हम इस वाले को माइनस कर देंगे, मतलब 3,450 में से हम 2,960 को घटा देंगे, तो हमारा अंतर आ जाएगा -2,960। अब हम इन्हें माइनस करते हैं तो क्या आएगा, देखिए बच्चों, जीरो में से अगर हम जीरो को घटाते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा 0, फिर यहाँ हमारा 5 है और यहाँ कितना है 6, तो हम इधर से हासिल लेंगे यहाँ 4 में से, तो यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 15। तो 15 में से अगर 6 घटाते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा 9, तो 9 कैसे लिखेंगे, इस तरह से। ओके, फिर अब हमारा यहाँ बच गया 3 और यहाँ है 9, फिर हम 1 हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 13 में से फिर हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 4। तो हमारा अब देखो यहाँ बचा 2 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमारा बचेगा यहाँ पे 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 490 रुपए। तो अंतर कितना आया हमारा 490 रुपए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आप अच्छे से अपनी कॉपी में करें। ओके।